तो बात लगातार हम पंजाब चुनावों की कर रहे हैं, जहां कल प्रधानमंत्री मोदी की रैली हुई तो सीएम चरणजीत सिंह चन्नी अपना हेलीकॉप्टर उड़ा नहीं पाए। ऐसे में चन्नी ने किया है पलटवार। पंजाब की राजनीति के किरदारों पर क्या है चन्नी की राय, जाना एबीपी न्यूज संवाददाता जैनेंद्र ने। हमारे साथ खास बातचीत के लिए चन्नी साहब, आपको सीएम के तौर पे कम समय मिला, सीएम उम्मीदवार के तौर पे कम समय मिला, कितना कठिन है आपके लिए ये चुनाव, और क्या आपको लगता है कि समय कम मिला, आपको ज्यादा मिलता तो थोड़ा और अच्छी स्थिति? एक पंजाबी में कहते हैं कि देखी चल रंगीलिया रंग करतार दे। मतलब ये परमात्मा की कृपा होती है और परमात्मा ही रास्ता देता है, और मुझे बहुत अच्छा रास्ता लोग दे रहे हैं और मैं पब्लिक का और परमात्मा का शुक्रगुजार हूँ। किस तरह का प्रेशर है आपके कंधों पर, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये चुनाव सिर्फ चरणजीत सिंह चन्नी के भविष्य के लिए नहीं, कांग्रेस के भविष्य के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। क्या प्रेशर है, कितनी कठिनाई महसूस हो रही है? मैं कोई कठिनाई नहीं मानता, मैं कोई प्रेशर नहीं मानता, मैं अपनी धुन में चलता हूँ और अपनी धुन में ही रहता हूँ और लोगों में हर समय रहता हूँ। लेकिन आप पर हमले काफी हर तरफ से हो रहे हैं। आज प्रधानमंत्री की रैली हुई और उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह को जो हटाया गया उसका जिक्र करते हुए कहा कि कैप्टन साहब केंद्र सरकार के साथ मिलकर संविधान के हिसाब से काम कर रहे थे, लेकिन परिवार उनको रिमोट कंट्रोल से चलाना चाह रहा था और फिर उनको हटा दिया। जो प्रधानमंत्री ने टिप्पणी की और कहा है उन्होंने कि बीजेपी नवा पंजाब बनाएगी, भ्रष्टाचार माफिया इससे मुक्त करेगी। क्या रिप्लाई है आपका? उन्होंने ये भी आज मैं चंडीगढ़ में था, मैंने होशियारपुर राहुल जी की रैली में आना था, मुझे उड़ने से रोक दिया गया और सारा दिन मेरा हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर इन्होंने उड़ने नहीं दिया और मुझे कंपेयर नहीं करनी दी, सिर्फ इस नाम पे कि इस एरिया में प्रधानमंत्री आए हुए हैं और इसलिए आप वहाँ नहीं जा सकते। तो क्या मैं टेररिस्ट हूँ? क्या मैं आतंकवादी हूँ कि मुझे उस एरिया में नहीं जाने देना जहाँ प्रधानमंत्री जी आए हुए हैं? ये और उन्होंने बोल भी दिया कि मुझे पठानकोट से उड़ने के लिए 2014 में रोका था, इसलिए अब उसी लिए, और फिरोजपुर में किसानों ने धरना दिया इसलिए। अगर तो मैं किसानों पे उस दिन गोलियां चला देता और लाठियां चला देता तो मैं ठीक था। अब हर तरह के हमले मेरे पे, तो लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ जिसको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, जितने भी तू कर ले सितम हंस हंस के सहेंगे। लेकिन अगर ऐसे संबंध रहेंगे, अगर आप दोबारा सीएम बने और प्रधानमंत्री के साथ इस तरीके के संबंध रहेंगे तो फिर कैसे काम ये चलेगा? टेम्परेरी फेस है, ये मुझे आगे आने से रोकने के लिए है। जब आ जाएंगे तो उनको भी एज प्राइम मिनिस्टर और ऊपर वाली सरकार को पंजाब के साथ और पंजाब को उनके साथ सही तरीके से चलना है, और हम आज भी चलते हैं। यानी राज्य के कामकाज में जो है ये चीजें आड़े नहीं आएंगी अगर आपको दोबारा? ये आड़े नहीं आएंगी, ये तो मुझे रोकने के लिए है, लेकिन लोग जिसको चाहेंगे वही आगे आ गए। पीएम ने जो कहा कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाए जाने को लेकर कि आप लोग कहते हैं कि वो बीजेपी के रिमोट कंट्रोल से चल रहे थे, प्रधानमंत्री का सवाल है कि क्या परिवार के रिमोट कंट्रोल से चलना चाहिए था कैप्टन को और उनको हटाया गया क्या इसीलिए? कैप्टन को अपने हिसाब से चलना चाहिए था, कैप्टन को पंजाब के लोगों के हिसाब से चलना चाहिए था, लोगों की अपेक्षाएं थी जो उनसे उस पर चलना चाहिए था। उनको पंजाब की पल्स समझकर जो समझते हैं उसके हिसाब से चलना चाहिए था। उन्होंने लोगों के काम नहीं किए, उन्होंने हर काम को रोका है। जो प्रॉमिस किए थे, जो कस्में उठाई थी, वो पूरे नहीं कर पाए और वो हमेशा बीजेपी के और अकालियों के साथ मिलकर चलते रहे, इसीलिए नुकसान हुआ है। ठीक है, अब आते हैं जो ज़मीन पे हमें नज़र आ रहा है कि कांग्रेस की टक्कर आम आदमी पार्टी से है, और आपके जो प्रमुख हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने डेरा जमा लिया है आखिरी हफ्ते में पंजाब में, और वो कह रहे हैं कि आपके सपने में वो आ रहे हैं। क्या ये सच है? क्या आपके सपने में कौन आ रहे हैं? अरे लेकिन पंजाब के सपने में नहीं आने देंगे। ये बाहर से आकर जो कब्जा करना चाहते हैं पंजाब पे, ये होगा नहीं। पंजाबी इतने कमज़ोर नहीं हैं। हाँ, बाहर से लोग आते हैं, यहाँ काम करने आते हैं, कोई खेतों में काम करता है, कोई दुकानों में काम करता है, कोई छोटा बिजनेस करता है, आए वेलकम, लेकिन राज्य संभालने के लिए नहीं आने देंगे। पंजाब पंजाबियों का है और पंजाबी ही यहाँ राज करेगा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।